नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा 6वां क्लास इतिहास का। हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। 600 ईसा पूर्व के आसपास के समय की ये घटना है। 16 एक संख्या है जो 15 के बाद आता है, हम सब जानते हैं। और महा का अर्थ होता है 12 और जनपद का अर्थ होता है राज। लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक गंगा के मैदान के एक भाग के जंगल में साफ कर दिए गए तथा इन्हीं क्षेत्रों में 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिसे 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इन 16 महाजनपदों तथा उनकी राजधानियों को याद रखने का सूत्र है। राज्य का सूत्र है अमोम काकोपौच एंड राजधानी का सूत्र उसके नीचे लिखा हुआ है। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं 16 महाजनपद के बारे में। उस सूत्र के अनुसार अंग जो है वो चंपा के साथ है। मगध राजगिरी, वजी वैशाल, मल कुशीनगर, काशी बनारसी, कौशल श्रावस्ती आदि 16 महाजनपदों को हम पढ़ सकते हैं। आधुनिक राज्यों के मानचित्र पर इन महाजनपदों की स्थिति। बिहार में मगध अंग वजी है। उत्तर प्रदेश में काशी, कौशल, पंचाल, वत्स, मल, सूरसेन है। मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती है। राजस्थान में मत्स्य है। सिंध क्षेत्र जो पाक में है वहाँ गंधार एवं कंपूज है। दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में कुरु तथा आंध्र प्रदेश में स्मक है। इन बातों का भी ध्यान रखें। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तरी कला पॉलिशदार बर्तन का प्रयोग किया जाता था। पॉलिशदार मतलब जिसमें पॉलिश किया होता है। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी को दूसरा शहरीकरण की उपाधि दी गई थी। मालवा के क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चौथा जैरिसिक काल का अवशेष छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। 7th क्लास जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। जो घटना है 100 ईस्वी के आसपास। 100 ईस्वी के आसपास तक वैदिक धर्म बेहद कठोर हो गया था। ब्राह्मणों ने अपने मूल सिद्धांतों का त्याग करके जनता को यज्ञ एवं पूजा पाठ के नाम पर ठगना शुरू कर दिया। गरीब जनता के छोटे छोटे पूजा पर बहुत बड़ा खर्च करवाना ब्राह्मणों का पेशा बन गया था। जनता का आर्थिक शोषण ब्राह्मण योग अनुष्ठान के नाम पर करते थे, जिससे जनता त्रस्त थी। ऐसे निराश के माहौल में 2 नए धर्म का उदय हुआ, जिसने बिना खर्च किए जनता के पूजा पाठ करने की छूट दी तथा वो पशु बलि प्रथा का विरोध किया तथा ये दोनों धर्म थे जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का में तुलना हम आप पढ़ेंगे। जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। जन्म स्थान कुंडग्राम, कुल लिच्छवी, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान मिला 42 वर्ष की उम्र में। मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व। मृत्यु स्थल पावापुरी। मुख्य उपदेश 5 महाव्रत। धर्म बाट श्वेतांबर दिगंबर। धर्म फैला मगध, कालीन, दक्षिण तमिलनाडु, अलवा गुजरात आदि में। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में।
जन्म स्थान लुम्बिनी, कुल शाक्य, पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान मिला 35 वर्ष की उम्र में, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में, मृत्यु स्थल कुशीनारा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। मुख्य उपदेश अष्टांगिक मार्ग, धर्म बटाए हिनायन तथा महायान में और धर्म फैला मगध, श्रीलंका, बर्मा, चीन, तिब्बत एवं जापान के कुछ हिस्सों में। बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षा में कुछ उपयोगी तथ्य पूछे जाते हैं, जो है गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी द्वारा किया गया था, जिनका नाम गौतमी था। गौतमी बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर जाना महाविनाश कर्म कहलाता है। बौद्ध द्वारा सारनाथ नामक स्थान पर 5 ब्राह्मणों को दिया गया पहला उपदेश इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध का मृत्यु का इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम संगति 483 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु के काल में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में। आगे देखेंगे दूसरी संगति 383 ईस्वी पूर्व में कला शोक के काल में वैशाली में हुआ। तीसरी संगति 255 ईस्वी पूर्व अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तथा चौथी संगति 102 ईस्वी में कनिष्क के काल में कश्मीर में हुआ था। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। अजंता की चित्रकारी दयाल बुद्ध पर आधारित है। गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्री को माना जाता था। अजंता का चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विद्या का एक महान केंद्र था। उसी प्रकार जैन धर्म से संबंधित परीक्षा में कुछ बातें पूछी जाती है, जैसे महावीर का एक अन्य नाम जेना था। जैन साहित्य अंग कहा जाता था। महावीर प्रथम शिष्य जमाली था, जो महावीर का दामाद बना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन का अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। महावीर ने अपने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था। मगध में 12 वर्ष के अकाल के समय बाहुभद्र की अध्यक्षता में बहुत से दक्षिण भारत गए। आने पर वे दिगंबर कहलाए, जबकि मगधा के जैन श्वेतंबर कहलाए थे। आगे की कहानी अगले क्लास में देखेंगे।